सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पिछली कक्षा में कुछ आख्यायिकाओं के माध्यम से ये तत्व का उपदेश कर रहे हैं कपिलाचार्य। तो इन्होंने बताया था कि जो आत्मा से संबंधित या तत्व से संबंधित उपदेश है वो व्यक्ति को बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि जितनी बार सुनेंगे उतने संस्कार बनेंगे। तो आवृत्ति असकृत उपदेशात, बार बार उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। अच्छी बातें व्यक्ति सोचता है कि बस एक बार जान तो लिया, बस बहुत है, क्या बार बार वही गायत्री मंत्र बोलना, एक बार बोल लिया। हमारा मन भी वही बताता है, हमारे मन को भी नई चीजें पसंद हैं, पुरानी चीजें पसंद नहीं है। बार बार एक चीज उसको दी जाए, बार बार उसको एक कहानी सुनाएं, बोर हो जाता है। बार बार एक फिल्म दिखाएं, बोर हो जाता है। बार बार एक सीरियल दिखाएं, बार बार एक ही खाना खिलाएं, बार बार लौकी खिलाएं, बार बार दलिया खिलाएं, वो बोर हो जाता है मन। मन को क्या चाहिए? नूतनता, नवीनता चाहिए उसको। ये कह रहे हैं एक बार आवृत्ति नहीं, बार बार करो, तो दोनों का कैसे तालमेल बैठे। हर बार उसको कुछ नई उपलब्धि होनी चाहिए, तब वो बार बार सुनेगा। जैसे गीता पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, तो यूं नहीं जी मैंने तो एक बार पढ़ लिए बस छुट्टी। तो मेरे को एक बार अपनी डिग्री पूरी करनी थी, तो मैंने एक बार पढ़ लिए पांचों दर्शन, तो मैंने कह दिया मैंने तो पढ़ लिए सारे, मेरे को तो आते हैं, अब दोबारा क्या क्लास में बैठना। इसलिए हमारे कुछ सन्यासी जो एक बार एमए कर चुके और अभी प्रवास पे जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो कमरे में बैठे रहते हैं, वो क्लास में नहीं आते। वो कहते हैं हमने तो पढ़ रखा है, ये तो दर्शन की क्लास है, सांख्य दर्शन, वो हमने पढ़ ही रखा है। पढ़ा हुआ तब माना जाएगा जब ये सारा ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, तब माना जाएगा कि हमने पढ़ लिया। उससे पहले पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा, उससे पहले बांचना माना जाएगा। बांच लिया आपने, रीडिंग कर ली। पढ़ने में और रीडिंग करने में अंतर है। तो जब तक ये अपना अस्तित्व का हिस्सा ना बने, तब तक बार बार अपने मन को ये चीजें सुनाते ही रहना चाहिए। तो बार बार सुनाते हैं तो कोई चीज फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार कोई चीज घुस गई, कोई विचार घुस गया, फिर वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में घुसाने के कई तरीके हैं, पहले भी बताया ना मैंने। एक तो जब वो रात को सोने जाता है, उस समय जो सोचा जाता है तो वो जल्दी उसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस धीरे धीरे सोने की स्थिति में वो चुप हो रहा है। इस समय तो आप कुछ सुनाओ तो कॉन्शियस माइंड बीच में है, ये उधर जाने ही नहीं देगा, पहरेदार की तरह से खड़ा हुआ है। या फिर ध्यान उपासना के समय हम इसको शांत कर देते हैं, कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को, उस समय उसमें घुसाया जा सकता है। या फिर तीसरा है ये तरीका हंटरिंग वाला, जैसे बार 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 चोट मारते रहे तो निशान पड़ जाता है ना वहाँ। तो दिमाग को बार 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 कोई चीज सुनाते ही रहो, तो फिर वो उसको लगता है कि ये पीछा तो छोड़ेगा नहीं, इसका ये काम कर ही देता हूँ। किसी व्यक्ति के बार बार पीछे लगे रहो आप, ऑफिस में जाते रहो, जी ये काम कर दो, बोले कल आना, फिर गए, कल आना, फिर गए। अब स्थिति ये होगी 6 महीने से
मतलब वो इस दरवाजे से आए तो भी आप उस दरवाजे से आ जाते हो, सामने आ ही जाते हो, आप रोज आते हो वो काम करवाने, तो उसको लगता है ये पीछा तो छोड़ेगा नहीं, तो चलो आज इसका काम कर ही देते हैं, तो वो कर देता है। फिर तो अपने मन को बार बार कोई चीज सुनाई जाती है, एक बार आपने अभिप्सा कर ली, मुझे तो सत्य चाहिए, मुझे आत्मा का साक्षात्कार चाहिए, मुझे तो तत्व चाहिए, आपने मन ने भी सुन लिया, आपके मन को पता है कि कल इसको गुलाब जामुन पे टूटी पड़ना है, इसको कहीं ना भगवान चाहिए, ठीक है इसको कह लेने दो। अगले दिन आप अपने किसी खेल में, कुश्ती में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, गुलाब जामुन में मस्त हो गए, मन अपने में मस्त है। फिर आपको याद आएगी कभी 2, 4, 6 महीने के बाद, जिस दिन कोई कष्ट आएगा जीवन में, कोई डांट देगा, कोई परेशानी आई, तब फिर परमात्मा याद आएगा। फिर बोलोगे नहीं मैंने देख ली सब दुनियादारी, ओगणगारी, भेद मत दीजियो है, हेली मारी निर्भय रही जो है। फिर वो एक दिन याद रहता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन जिसके मन में बार बार इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये तब होता है जब कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती, जिसको जो काम करना है उसको बार बार उसका ध्यान वहीं जाएगा। यज्ञदेव जी को जबरदस्ती पढ़ाया है एमए में, इसकी पहले ही दिन से रुचि नहीं, इसके दिमाग में बार बार क्या घूमता है, यज्ञ, उसको कितनी प्रकार का बनाई, उसमें क्या क्या जड़ी बूटियां डालें, कैसी कैसी इसने किया, इसकी रुचि है ना, और उसके परिणाम भी आए बहुत अच्छे। तो जो व्यक्ति का जहां ध्यान जाता है ना बार 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 बार, इसका मतलब है कि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुकी है, अब वो करवाएगा हमारे से। तो जिसको योगी बनना है उसको ये इस तरह के उपदेश कितनी बार सुनने चाहिए, बार बार सुनने चाहिए, अपने आप खुद सुनाना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय की महिमा बताई, पढ़ाने वाले तो एक बार पढ़ाएंगे फिर बोलेंगे आपका हो गया पूरा, आप जाओ, तो खुद अपने आप पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद, कभी प्रमाद मत करना, दूसरे को सुनाना भी खुद ही पढ़ना है, तो इसलिए प्रवचन कहा वहां पे। और प्रवचन में ज्यादा सीखने को मिलती हैं चीजें, स्वाध्याय में कम सीखने को मिलते हैं। स्वाध्याय के समय में ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, जब दूसरे को बताते हैं तब उस पर ज्यादा चिंतन मनन होता है, तब ज्यादा स्पष्ट होती हैं अपने को। तो ये बड़े वैज्ञानिक वचन हैं हमारे जो ऋषि हैं उनके, जो उन्होंने कहा कि इसमें कभी प्रमाद मत करना। जैसे रोटी खाने में कभी प्रमाद नहीं करते हैं, रोज खाते हैं, तो खाने का अभ्यास हो गया। अब उसके बिना रहा ही नहीं जाएगा, एक दिन भी ना खाएं, एक दिन क्या एक टाइम ना खाएं तो लगता है कि कुछ तो छूट गया, और फिर अगले टाइम तो इंतजार ही करेंगे कब 7 बजे, कब खाऊं, कब मिलता है आपको 7 बजे, 7:30 7, तो वो व्यक्ति 6:45 ही पहुंच जाएगा वहां पे, भी कितनी देर में बनेगी सब्जी लौकी, बिफोर टाइम पहुंच जाएगा वहां। इसको कहते हैं अभ्यास। तो ऐसे बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। चलिए आगे। तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए उपदेष्टा गुरु का होना ही आवश्यक नहीं है, वह सुहृत आदि के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी अभिप्राय से सूत्रकार कह रहे हैं, माने भाई बार बार सुनाने वाला कोई गुरु भी तो चाहिए, तो अगर गुरु किसी को ना मिले तो फिर किससे सुने, बोले नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति से कोई आपका ऐसा सुहृत हो जो ऐसे वचन सुनाए अच्छे, तो उससे भी सुन लेने चाहिए। तो ये सूत्र कह रहा है पिता पुत्रवत उभयोर दृष्टत्वात्, बोले जैसे पिता और पुत्र जब तक उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था तब तक वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो एक दूसरे से प्रीति भी नहीं थी। जब एक दूसरे का भेद पता चला तो अपने आप प्रीति भी हो गई। तो कोई भी बता दे उसमें कि ईश्वर ही हमारे शाश्वत पिता हैं और हम उसकी शाश्वत संतान हैं, तो ये कोई भी बता दे, कोई गुरु ही बताए जरूरी नहीं है, किसी के भी बताने से जिस दिन पता लग गया, जिस दिन विश्वास जम गया, जिस दिन श्रद्धा घनीभूत हो गई, उस दिन कल्याण हो जाएगा। तो किसी से भी सुन लें, ये ना सोचें कि भाई कोई बड़ा सुनाई, छोटा भी कोई अच्छी बात सुनाए तो उससे सुन लेना चाहिए। तो यहाँ ये इन्होंने एक आख्यान दिया है कि कोई महिला, उसका पति विदेश में चला गया,
उस समय उसका बच्चा बहुत छोटा था या गर्भावस्था में ही था, और वो वहाँ जाके और कुछ धन कमाने लगा, और वो कुछ वर्ष के बाद वापस आया। तब तक बच्चा पैदा भी हो गया, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, और फिर वो बीमार पड़ गया एक दिन। तो उसकी माँ उसको किसी नज़दीक के शहर के किसी हॉस्पिटल में लेके गई, और उधर से पिता अपने घर वापस लौट रहा था। तो गांव थोड़े ही किलोमीटर दूर था। उसने सोचा अब रात हो गई, चलो अब यहीं विश्राम करते हैं, सुबह उठ के चलेंगे। पैदल यात्राएं होती थी उस समय। तो वो पास पास के कमरे में रुक गए एक धर्मशाला में, पिता पुत्र दोनों। इधर वाले में पुत्र है, उधर वाले में पिता है, अपनी माँ के साथ है पुत्र। और उसको क्योंकि वो रोगी था तो रात भर वो रोता रहा, खांसी आती रही उसको। और वो साइड वाले कमरे में जो पिता था वो बार बार झल्लाता कि कौन ये कमबख्त आकर के पास में रुक गई, सोने भी नहीं दे रहे हैं। फिर एक दो बार तो वो बीच में उठ करके आके इनको दरवाजा नोक करके इनको डांटने आया कि आप अपने बच्चे को जरा संभाल के रखो, चुप करके रखो, इसको कोई दवा पिलाओ, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो बेचारे, उनको भी बुरा लगा। तो पिता कहता है ये कौन मनहूस आ गया पास में हमारे, तो बार बार आके डांट रहा, इसको ये नहीं पता मैं रोगी हूँ, मेरी तो इतनी हालत खराब हो रही है, ये डांटे जा रहा है। तो ऐसे सारी रात भर दोनों दोनों को कोसते रहे। रोगी उसको कोसता रहा, वो रोगी को कोसता रहा। सुबह उठे, प्रकाश हुआ, बाहर निकले तो पत्नी ने पहचान लिया अपने पति को। तो उसने कहा ये आप यहाँ हो? बोले हाँ, ये तो आपका ही बच्चा है, बीमार हो गया था, मैं इसको दिखाने के लिए लाई थी। फिर अपने बच्चे को बताया, बेटा ये जिसको तू कोस रहा था सारी रात, ये तो तेरा ही बापू है, ये तो कुछ कमाने के लिए गई थे बाहर। तो फिर दोनों पिता पुत्र गले मिल गई, रात वाली बात खत्म, झगड़ा खत्म, तत्व मिल गया। तो ऐसे कोई भी अच्छी बात बताए तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके लेने से यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो अच्छी बात है। तो सुहृत प्राप्ति, माता क्या बन गई? सुहृत बन गई। तो ये कह रहे हैं पिता पुत्रवत उभयो दृष्टत्वात्, दोनों दोनों को देख लिया तो फिर दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो समाप्त हो गई। तो उनके एक दूसरे के प्रति पहले अन्यथा भाव था, तो वो अब जान गए, पहचान हो गई, तो वो अन्यथा भाव नष्ट हो गया और वास्तविक अनुकूल भावना जागृत हो गई। तो ईश्वर के प्रति अभी तो हमारा अन्यथा भाव है, अभी तो हमारा संसार के प्रति अपनेपन का भाव है और ईश्वर के प्रति अन्यथा भाव है। लेकिन एक बार यदि पता लग जाए कि ये जितने भी रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, नौकरी पेशा, डिग्री डिप्लोमा, ये सब हैं टेम्परेरी, इस जीवन के लिए, और शाश्वत नाता है उसके साथ, सदा था, आज भी है, सदा रहेगा। ये एक बार यदि पता लग गया तो फिर उसका मन उधर जाएगा ही नहीं, फिर तो परमात्मा में लगाना नहीं पड़ेगा, हटाना के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ बाहर आने के लिए उसको। तो उनके एक दूसरे के प्रति पहले अन्यथा भाव नष्ट हो गए और वास्तविक अनुकूल भावना की जागृति हो गई। अध्यात्म विषय में भी इसी प्रकार कभी गुरु के बिना अन्य सुहृत आदि के कथन मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। लोक में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। प्रत्येक काल में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सूत्रकार के सामने इस प्रकार के कौन से उदाहरण होंगे ये जानने के लिए आज हमारे पास कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, पर अनंतर काल की अनेक ऐसी घटनाओं को हम जानते हैं। पाणिनि, कालिदास, तुलसीदास, इनके दृष्टांत हमारे सामने। कहा जाता है पाणिनि पहले बहुत जड़मती थे और एक बार दयाद्र चित्त होकर माता ने उन्हें समझाया तो घोर तपस्या में लीन होकर उन्होंने शब्द तत्व का साक्षात्कार कर लिया। तो कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति को अपने बारे में भी ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मतलब हीन धारणा नहीं बनानी चाहिए, और दूसरे व्यक्तियों को भी किसी के बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये कम जानकार है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में, अनअभिव्यक्त अवस्था में है। अब पता नहीं वो व्यक्ति कब लग जाएगा उसको,
घिसने में, और कब सारे मैल को उतार देगा और कब एक महान व्यक्ति बन जाएगा वो। तो ऐसे ही ये सारी घटनाएं हैं पाणिनि आदि की, कालिदास तुलसीदास आदि की। तो वो पहले जड़मती थे, सब बोलते थे कि इसको कुछ आता ही नहीं है। और एक बात ये है कि देखो, यद्यपि हम ना ऐसे पैमाने हमने बना लिए कि जो विद्यार्थी 100 में से 100 मार्क्स लाता है उसको हम इंटेलिजेंट मान लेते हैं, और जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसको हम मान लेते हैं इसको कुछ नहीं आता है, ये बुद्धू है। लेकिन वास्तव में ये बुद्धि का पैमाना नहीं है। बुद्धि एक अलग ही चीज है, मतलब एक टैलेंट जो होती है वो अलग चीज होती है। टैलेंट का मतलब ये नहीं मार्क्स लेना। तो ये कई बार ये देखा गया कि जो विद्यार्थी पढ़ते समय, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से मतलब सारे 10 ही मार्क्स वालों में शामिल हो जाओ, मार्क्स भी लाने ही चाहिए जब पढ़ रहे हैं तो। पर यह भी देखा गया कि जिनको 100 में से 100 मार्क्स आते थे वो जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। और ये देखा कि जो पीछे बैठ करके हमेशा छेड़खानी करते रहते थे बहुत आगे भी निकल गए, क्योंकि जब उनके अंदर एनर्जी तो थी और वहां वो एनर्जी उनकी काम नहीं कर रही थी, डायरेक्शन उसको दूसरी वाली चाहिए थी। इसकी यज्ञ में रुचि, पढ़ाई में रुचि लगती नहीं है, कुछ नहीं पढ़ता है, कितना समझाया, मतलब जबरदस्ती इतनी इसके अंदर मतलब श्रद्धा है, भक्ति है, एक आज्ञाकारिता है कि कह दिया भाई डिग्री कर लो, डिग्री करने लग गए, कहना मानते हैं पूरा। लेकिन दूसरे फील्ड में रुचि है तो वहां अपने आप इसको नया नया सोचता है कि किस रोगी के लिए हम किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। एक व्यक्ति को पढ़ाई में 0 नंबर आते हैं लेकिन मकान इतना सुंदर बनाता है वो, तो उस व्यक्ति को बुद्धिहीन कहेंगे कि बुद्धिमान कहेंगे? हम जो यहाँ मैप बनाता है पेपर पे इंजीनियर, उसको तो बुद्धिमान मान लेते हैं, और जो पेपर पे बनाए हुए मैप को प्रैक्टिकल खड़ा करके दिखा देता है उसको हम बुद्धिहीन लेबर मानते हैं। तो ये तो अपने समाज की धारणाएं होती हैं अलग अलग समाज में। यही मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो इंजीनियर वाले को कोई नहीं पूछेगा, वहां पे जिसके पास डिग्री में 100 में से 100 मार्क्स है ना, उसको साइड में फेंक देंगे। वो बोले भाई इसको तो साइड में रख, ये बता करना क्या आता है तेरे को। और किसी के पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन हुनर है, उसको कुछ आता है करना, उस व्यक्ति को ज्यादा वहां पे महत्व दिया। सैलरी भी ज्यादा है उनकी, सबसे ज्यादा सैलरी टैक्सी ड्राइवर्स की, क्योंकि ड्राइविंग करना भी तो अपने आप में एक विद्या है। सबसे ज्यादा सैलरी प्लम्बर्स की, झाड़ू पोछा करने वालों की, खाना बनाने वालों की। तो ये तो अलग अलग समाज अलग अलग तय करता है कि किसमें बुद्धि कितनी है। अब किसी समाज में, हमारे गुरुकुल में हमने एक बना रखा है कि जिसको अष्टाध्यायी धातु पाठ याद हो जाए सारे पंचोपदेश, वो विद्यार्थी बुद्धिमान, और जिसको पंचोपदेश याद ना हो वो कम बुद्धि वाला। ये हमारी व्यवस्था है, न कि ये वास्तविकता है। तो कई बार 5 उपदेश याद करने वाले भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं करते, और कभी दूसरे जिनको पंचोपदेश याद नहीं था वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि छोड़ो पंचोपदेश, छोड़ो दर्शन पढ़ना, ऐसा नहीं है। पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ऐसा अपने जीवन का रास्ता ढूंढना चाहिए जहां उसको अत्यंत आनंद आता है, उस काम में वो खो जाता है। सारा जीवन ऐसे नहीं बिता देना चाहिए कि मन नहीं लग रहा और हम वही वही काम किए जा रहे हैं। जब आपको उसमें रस नहीं आ रहा तो आपके लिए जरूर कोई दूसरा काम है, आप उसमें लग जाओ फिर। लेकिन एक बेसिक योग्यताएं ले लेनी चाहिए, वो जीवन में काम आती हैं। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि पाणिनि जी, कालिदास, तुलसीदास, इनका पहले के जो इनका जीवन था, इनके जो दृष्टांत मिलते हैं तो उससे क्या पता लगा कि वो ज्यादा वो नहीं थे। और वो ही पाणिनि जब घोर तपस्या में लीन हुए तो उनको क्या हो गया, शब्द तत्व का साक्षात्कार हो गया, और उन्होंने अपना ही एक शब्द शास्त्र रचना कर दी। तो इसलिए यस्मिन ऋच साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः,
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सारा ज्ञान व्यक्ति के अंदर ही है। शास्त्र जिसने बनाई ये तो उसके अंदर से ही तो आया ना ज्ञान। तो जो भी व्यक्ति तपस्या करेगा उसको तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और ना तपस्विनो योग सिद्धति, अतपस्वी को कोई भी उपलब्धि नहीं होगी, जो तपस्या नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा वो कछुए और खरगोश की जो रेस होती है उसमें प्राय कौन जीतता है? कछुआ ही जीतता है। खरगोश ज्यादातर हार ही जाता है, कभी रेयर भले ही जीत गया हो। क्यों? क्योंकि खरगोश के मन में एक प्रमाद की भावना आ जाती है कि मेरे को तो आता ही है ना, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, कर लेंगे बाद में। और कछुए को क्या लगता है? उसको दिखता है कि इतनी लंबी रेस और तेरी चाल इतनी धीमे धीमे, इसलिए विश्राम नहीं, चरैवेति चरैवेति चरैवे, चलता रहे। तो प्रैक्टिस करते 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 करते, अभ्यास करते करते वो जीत जाता है। और खरगोश तो एक लंबी सी छलांग मारता है, फिर जाके पेड़ के नीचे सो जाता है, फिर एक लंबी सी रेस लेता है, फिर सो जाता है। तो उनका जीवन ऐसे चलता है। तो बहुत ज्यादा टैलेंट में प्रमाद आने के चांसेस होते हैं। पर हाँ, यदि बहुत टैलेंट वाला अप्रमादी हो जाए तो फिर वो अद्भुत काम भी कर सकता है। पर अगर किसी के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है उसको कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा किसी काम में, तो जरूर उसको अपनी मन पसंद वाला काम अभी उसके सामने आया नहीं, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर बना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो किसी एक क्षेत्र में भी बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति ना बन सके। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बन सकता है, उसको जरूर वो मिला नहीं होगा, अभी खोज नहीं पाया होगा वो। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि कालिदास अपनी पत्नी से निरादृत होकर निकले और उस भावना से प्रेरित होकर अद्वितीय कवि बनकर घर आए। तुलसीदास अपनी पत्नी के गंभीर यथार्थ वाक्यों को सुनकर तीव्र वैराग्य से ओतप्रोत हो भगवान की भक्ति में लीन हो गई। इस सूत्र का व्याख्यान निम्नलिखित रूप में किया जाता है। पिता पुत्र को अपने सामने उत्पन्न होते हुए देखता है और पुत्र पिता को अपने सामने मरते हुए देखता है। पिता और पुत्र के समान मरण और जन्म दोनों के देखे जाने से दृष्टा को संसार के प्रति वैराग्य की भावना जागृत होती है। वैराग्य से विवेक हो जाता है। इस प्रकार पिता पुत्र के मृत्यु जन्म वैराग्य आदि को जागृत करके तत्वज्ञान के प्रादुर्भाव में सहायक होते हैं। ये दूसरी कथा भी इसके बारे में मिलती है जो इन्होंने दी है महाभारत की। ज्ञान की निष्पत्ति में त्याग की भावना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सुंदर पंक्ति है। जिसको ज्ञान की निष्पत्ति करनी है अपने अंदर, उनके लिए त्याग की भावना बहुत जरूरी है। त्याग से ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि ये हमारी कामनाएं ही हैं जो हमारे अंतःकरण को, बुद्धि को तत्व से वंचित करती हैं। और व्यक्ति हर चीज का त्याग करता चला जाएगा तो हल्का रहेगा ना, अंदर भीड़ कम होगी, विचारों की कम, भावनाओं की कम। तो जितना जितना शुद्ध होता जाएगा, त्याग करता जाएगा, उतना उतना वो अपने स्वरूप के नजदीक पहुंचता चला जाएगा। तो ज्ञान की निष्पत्ति में त्याग की भावना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य हो जाने पर भी त्याग भावना को दृढ़ बनाना चाहिए। माने वैराग्य हो जाना पर्याप्त नहीं है। जैसे वैराग्य आप सबको हुआ, घर से आ गए, इतना पर्याप्त नहीं है, वो एक स्टेप है। अब अनावश्यक चीजों का त्याग करना जरूरी है। तो त्याग भावना को दृढ़ बनाना चाहिए। इस आशय को लेकर सूत्रकार अगले 3 सूत्रों से ज्ञान संपादन में त्याग की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। सूत्र बोल लीजिए। शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। त्याग वियोगाभ्याम, त्याग और वियोग से सुख दुखी, सुखी और दुखी होता है व्यक्ति। शेनवत, बाज पक्षी के समान। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह सदा दुखदायी होता है। और अनावश्यक वस्तुओं का नहीं, अनावश्यक विचारों का उससे ज्यादा दुखदायी होता है। वस्तुएं तो फिर भी कोई चुरा सकता है,
या मृत्यु आने पे अपने आप छूट जाती हैं, या कोई लुटेरा छीन सकता है वस्तुएं, फिर भी ज्यादा दुखदाई नहीं है अनावश्यक। विचार को कोई नहीं छुड़ा सकता, वो हमारे अंदर ही हम बोझ लेके जाते हैं। तो अनावश्यक वस्तुओं का, अनावश्यक विचारों का, अनावश्यक भावनाओं का जो संग्रह है वो सदा दुखदाई होता है। इसलिए आत्म जिज्ञासु को परिग्रह से सदा बचना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए? अपरिग्रह की अवस्था में। वस्तुओं का परिग्रह, 2-4 वस्तु ज्यादा हो तो चलेगा, विचार एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए फालतू का, अनावश्यक, नेगेटिव। वस्तु को स्वयं त्याग कर देना सुख की स्थिति को उत्पन्न करता है। यदि किसी का बलात् वस्तु से वियोग करा दिया जाए तो उसके लिए वह दुखदायी हो जाता है। अपनी स्थिति को अनुकूल बनाए रखने के लिए अध्यात्म मार्गी को यह आवश्यक है कि वह अपनी त्याग भावना को सदा जागृत रखे। त्याग मतलब ये त्याग की भावना छोटे छोटे हमारे कर्मों में। झगड़े क्यों होते हैं? एक बस में चढ़ते हैं, दोनों को वही सीट चाहिए। वो बोलता है मैंने खिड़की में से अपना रुमाल डाल दिया था। वो बोले रुमाल क्या करेगा, मैं पहले आ गया था। हो गया झगड़ा। अब जब तक उनका डेस्टिनेशन आएगा तब तक दोनों ही नहीं बैठेंगे, सीट खाली ही मिलेगी, झगड़ते ही रहे दोनों। तो उनमें से एक भी त्याग कर देता यदि, तो झगड़ा खत्म। तो एक तो बैठने का सुख और एक झगड़े में इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई उसका दुख, तो कौन सा चाहिए? ऐसे रोज आते हैं ये प्रसंग हमारे जीवन में, सुख दुख। त्याग नहीं करते हैं तो दुख होता है क्योंकि वो मिला नहीं, और त्याग कर दिया तो मिलना वैसे भी नहीं था, तो अपनी तरफ से त्याग ही कर दो तो फिर वो बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे फिर व्यक्ति को आदत पड़ जाती है कि छोड़ो, इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ये अच्छा सा सूत्र है, इसको कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया। और इसके ऊपर आप विचार भी करके आना। ये तो पढ़ना तो आता ही है आपको, खुद भी इस पे विचार भी करके आना। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।